ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन टोन। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिगमेंटेशन हुए, डार्क स्पॉट्स हुए, अनइवन स्किन टोन है। ये एक ऐसा मुद्दा होता है, ये एक ऐसा विषय होता है जो हमारे हमें जो जब कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। ठीक। और जब बात करें महिलाओं की या गर्ल्स की, तो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन टोन को लेकर एज कंपेयर टू मेल्स, जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा कंसर्न होती हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है। तो बेस्ड ऑन आयुर्वेदा और बेस्ड ऑन टी एंड सप्लीमेंट्स, इसके क्या अपने पास उपचार है, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहले समझते हैं कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन आखिर होते क्या है। ठीक है। तो अराउंड 42 स्लाइड्स का हमारा आज का प्रेजेंटेशन है। मैं क्विकली इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, 1 घंटे में कवर करूंगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसीज होती है 45 मिनट्स तक बियर कर सकते हैं आप, बाकी ऊपर 45 मिनट्स के बाद बाउंस होने लगती है चीजें। ठीक है। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं पिगमेंटेशन क्या होता है। सो बेसिकली जो पिगमेंटेशन है, जो हमारा बालों का कलर होता है, हमारी त्वचा का जो कलर आता है, ठीक है, हमारी आईज का जो कलर होता है, ये सब एक प्रोटीन के कारण होता है जिसे मेलेनिन कहते हैं। ठीक है। तो ये मेलेनिन एक जो हमारी जो लेयर्स होती है, स्किन की टॉप लेयर जो होती है, ठीक, जिसे अपन एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। ठीक है। तो ये एपिडर्मिस लेयर में केराटिनोसाइट सेल पाई जाती है, और ये केराटिनोसाइट सेल्स में ही मेलेनिन नाम का मेलेनोसाइट सेल्स होती है, जो कि मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये मेलेनिन ही वो तत्व है जो हमारे आईज को, हमारे हेयर्स को, हमारे चेहरे को कलर प्रदान करता है। ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हमारे चेहरे पे आती है, तो उस केस में हमारी स्किन को सिग्नल मिलता है कि तेजी से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ। कारण कारण ये है कि जब वो तेजी से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यूवी रेस जो कि हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, ठीक है, और जो कि मतलब जब बहुत ज्यादा यूवी रेस में जो व्यक्ति रहते हैं फुल डे, 10 से 4 की धूप में जो रहते हैं फुल डे, और एक्सट्रीम धूप, एक्सट्रीमिटीज जिसे कहेंगे, तो एक समय ऐसा आता है जब उन्हें स्किन कैंसर ये सब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है। लेकिन हमारा इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्स एटमॉस्फेयर है, सर्दी गर्मी ठंड बारिश ये सब सीजन्स आते हैं, तो हमें इतनी ज्यादा स्किन कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन। ठीक है। आपने देखा होगा फॉरेन में स्किन कैंसर बहुत कॉमन कैंसर होता है। ठीक है। तो वहां पर जो भी होता है एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, ठंड पड़ती है एक्सट्रीम कंडीशन में पड़ती है, धूप निकलती है एक्सट्रीम निकलती है। ठीक है। और जब भी किसी चीज की अधिकता होती है बॉडी में, या किसी चीज की न्यूनता होती है, तो वो विपरीत प्रभाव हमारी बॉडी पे डालती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा पिगमेंटेशन। सेकंड होता है हाइपर पिगमेंटेशन। अभी हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? तो एक कॉमन स्किन कंडीशन वेयर सर्टेन पेचेस ऑफ स्किन बिकम डार्कर। तो ये आप देख रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े थोड़े इस तरह के जो पूरा पेची एरिया बन गया है। ठीक है। पेचेस बन गए स्किन पे, और ज्यादा डार्क हो जाते हैं। तो इस लेवल के पेचेस को हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। देन डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन टोन। आप ये देखिए, ये नॉर्मल फेस और ये डार्क स्पॉट्स, और या फिर यूं कह सकते हैं अनइवन स्किन टोन है ये। तो आप देख के ही समझ सकते हैं किस तरह के ब्लेमिशेस, अनइवन टोन दिख रहा है, किस तरह के डार्क स्पॉट्स हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये क्यों डेवलप होते हैं? एक तो एज स्पॉट्स भी डेवलप होते हैं, फ्रेकल्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लॉची पैचेस दिखने लगते हैं, तो ये सब डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन का परिणाम होता है। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस में आप देखेंगे कि ये एक तरह के कॉस्मेटिक कंसर्न्स होते हैं खास करके। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कॉस्मेटिक आपको यूज करना चाहिए, वो भी हर्बल बेस्ड, सप्लीमेंट बेस्ड। ठीक है। उस पर आज हमारी चर्चा रहेगी कि टीएन्स के वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूज किया जा सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम से मुक्त हुआ जा सकता है। सो these conditions can significantly impact a person's self confidence and overall well being। ओवरऑल इस तरह का जब फेस होता है, तो सबसे ज्यादा मैंने बताया महिलाएं या गर्ल्स जो होती हैं कंसर्न होती हैं, और इस वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज होता है। ठीक है। तो ये वो सारे कारण होते हैं। तो ये तो पिगमेंटेशन पे बात हुई। अब हम देखते हैं साइंस ऑफ स्किन एंड मिलेनिन। ठीक।
त्वचा और मेलेनिन का क्या साइंस है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्किन की तीन खास लेयर होती है। एपिडर्मिस जो कि टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सेकंड वन होती है डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर अकेले में 4 mm तक की होती है, ठीक है। देन उसके बाद होती है डर्मिस लेयर। देन लास्ट लेयर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल देते हैं, या फिर हाइपोडर्मिस लेयर कहते हैं, जो कि अपने आप में एक इंसुलेशन लेयर होती है, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके चलती है। तंत्रिका कनेक्शन टिश्यूज उसमें होते हैं, ठीक है, जो हमें नर्व सेंसेस को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जब डर्मिस की बात करते हैं तो इस एजिंग स्टैंडर्ड लाइन यहाँ से शो होने लगती है। और जब बात करें एपिडर्मिस की, तो इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, तो जल्दी ये साफ भी हो जाती है और नई भी तेजी से कोशिकाएं इसमें बनती है, ठीक है। तो बॉडी में तेजी से नई कोशिकाओं का बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस वजह से पुरानी कोशिकाएं, जो मृत कोशिकाएं होती है, वो तेजी से साफ होती चलती है। हॉर्नी लेयर्स होती है इसमें सबसे ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे स्किन के तीन मेन लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। पिगमेंटेशन जो होता है वो हमारी एपिडर्मिस लेयर पे होता है, सबसे टॉप लेयर पे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेटिनोसाइट सेल्स में ही मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं हमारी एपिडर्मिस लेयर में, और यही मिलेनिन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। सो मिलेनिन का रोल क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के नेचुरल सनस्क्रीन प्रोवाइड करने का काम करता है मिलेनिन। जब भी हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो हमारी बॉडी को जैसा कि सिग्नल मिलते हैं कि मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को ये। हमारे इंटरनल टिश्यूज बहुत ही टेंडर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसको यूवी रेस से बचाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज किसी भी तरह का स्किन डैमेज हो सकता है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो वर्स्ट कंडीशन होती है स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो मिलेनिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे त्वचा को, हेयर्स को कलर, सब कलर तो देती है, साथ ही साथ जब हम ज्यादा धूप में रहते हैं तो उस दौरान फिर मिलेनिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और स्किन का कलर जो होता है डार्किश साइड बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है मिलेनिन। साथ ही नॉर्मल टोन रेगुलेशन क्या करेगा, ए बैलेंस प्रोसेस वेयर मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ मेलेनिन इन रेस्पॉन्स टू जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो नॉर्मल टोन रेगुलेशन क्या होता है कि जब मेलेनिन का प्रोडक्शन एक कंसिस्टेंट वे में हो, ऐसा नहीं कि ओवर प्रोडक्शन हो। जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्किन का कलर बहुत ज्यादा डल हो जाता है, डार्किशनेस ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, सांवला कलर हो जाता है। लेकिन प्रॉपर मात्रा में जब मिलेनोसाइट सेल से मिलेनिन का प्रोडक्शन होगा, तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और मिलेनिन का कलर डार्क नहीं पड़ने देगा, स्किन टोन को डार्क नहीं पड़ने देगा, ठीक। ना वाई डू डार्क स्पॉट्स अपीयर, अब ये डार्क स्पॉट्स क्यों दिखते हैं। तो पहला कारण, जैसा मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, सन एक्सपोजर में जब हम ज्यादा रहते हैं तो उस वजह से डार्क स्पॉट्स का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन प्रॉम्प्ट्स मेलानोसाइट्स टू ओवर प्रोडक्शन और प्रोड्यूस मेलेनिन। यो जो यूवी रेडिएशन सूरज से निकलता है वो हमारे मेलेनोसाइट्स को सिग्नल देता है और मेलेनिन का ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से जब ओवर प्रोड्यूस होता है मेलेनिन, तो डार्क स्पॉट्स अपीयर होने लगते हैं चेहरे पे कई लोगों के, जिनका सूर्य की रोशनी में रहना ज्यादा है, खास करके सुबह 10 से शाम 4 की धूप जो तेज होती है उस दौरान। अभी तो जैसे कई जगह ठंडी का मौसम है, कई जगह बारिश का मौसम है, यहाँ चेन्नई में बारिश का सीजन चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब गर्मियों का सीजन आता है, शुष्क ऋतु आती है, तब इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। देन फिर सेकंड होता है हार्मोनल चेंजेस। डार्क स्पॉट्स का ये भी एक कारण है। हमारी बॉडी में, खासकर महिलाओं की बॉडी में, जब प्रेगनेंसी के दौरान फ्लक्चुएशंस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान मेलाज्मा तक का चेहरे पे दिखने लग जाता है, ठीक है। मेलाज्मा भी एक तरह का स्किन प्रॉब्लम है। वो कैसा दिखता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। या फिर जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स कंजम्पशन करती हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी हार्मोन डिसबैलेंस होता है, और उस वो भी एक कारण बनता है इस डार्क स्पॉट्स बनने के लिए, ठीक है। थर्ड होता है एजिंग। एजिंग, एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो मिलेनोसाइट्स, हम जो हमारी कोशिकाएं होती है, उसका जो रेगुलेशन है मिलेनिन प्रोडक्शन का, वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर कंसिस्टेंट मोड में मिलेनिन का प्रोडक्शन नहीं करती है, या तो ओवर प्रोडक्शन करती है या बहुत कम प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और इस वजह से एज स्पॉट्स या फिर लीवर स्पॉट्स प्रॉब्लम भी आती है, और यही कारण बनता है फिर डार्क स्पॉट्स का। तो एजिंग
भी एक मुख्य फैक्टर होता है डार्क स्पॉट्स का। देन उसके बाद इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी। जब हमारे शरीर में किसी तरह की चोट लगती है, ठीक है, और वो घाव धीरे धीरे भर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो उस घाव के भरने के बाद पीआईएच प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। आपने स्किन पे देखा होगा, चकत्ते जैसा हो जाता है, मतलब पेची स्किन हो जाती है, बहुत डार्किशनेस आ जाती है उस पर्टिकुलर एरिया पे। सपोज आपको यहाँ पर कोई चोट लगी थी चेहरे पे, और वो धीरे धीरे हील हो गया है, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हील होने के बाद भी वहां पर निशान छूट गया है, तो वो एक तरह का पीआईएच है, यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि स्किन ट्रॉमा, जैसे कि एक्ने होने के बाद, या फिर किसी तरह के रेशेस, या फिर किसी तरह के कोई कीड़ा काट खाता है तो उसके डंक लगने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। देन मेडिकेशंस एंड कॉस्मेटिक्स। तो जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, जो हमारी स्किन के लिए होती हैं, ठीक है, तो और या फिर हार्श कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, तो ऐसे फोटो सेंसिटिविटी और डिस्कलरेशन, ये मेडिकेशन भी कॉस्मेटिक इस लेवल की डार्क स्पॉट्स का कारण बन सकती है, जो कि बॉडी में डिस्कलरेशन तक की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, फोटो सेंसिटिविटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। तो यहाँ पर जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह के डिफरेंट प्रकार होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के। तो ये सब उसके प्रकार है हाइपर पिगमेंटेशन के, जिसका पहला नाम है उस चेहरे की समस्या का मेलाज्मा। ये जो आप 6 पिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेलाज्मा की पिक्स है, ठीक है। तो आपने कई लोगों को नोटिस करा होगा। तो ये क्यों होता है? ये बहुत ज्यादा धूप में जो लोग रहते हैं उस वजह से हो जाता है, ठीक है। हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो जाता है, जो भी हमने कारण पढ़े। तो सन एक्सपोजर, हाई हार्मोनल डिसबैलेंस, और हमने कारण देखा एजिंग, इन्फ्लेमेशन, इंजरी, या फिर और जो मेडिकेशंस यूज करते हैं, या हाई लेवल ऑफ कॉस्मेटिक यूज करते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, तो उस वजह से इस तरह की समस्याएं होना स्वाभाविक है। तो जिसमें पहला होता है मेलाज्मा। तो ये सब मेलाज्मा के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डार्क पैचेस ऑन द फेस, चिक्स, फोरहेड, अपर लिप्स, ऑफन लिंक टू हार्मोनल चेंजेस। खास करके हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और ये मेलाज्मा का रूप ले लेता है स्किन पे, ठीक है। सेकंड आता है फ्रेकल्स, एफेलाइट्स भी जिसे कहा जाता है। तो इस तरह के दाने दाने टाइप से आप देखेंगे, स्मॉल कलर, छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स चेहरे पे बन जाते हैं, या तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम से हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है चेहरे पे, ठीक है। थर्ड आप देखते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, पीआईएच जिसे कहते हैं, जो अभी हमने देखा था कि किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से, या फिर जैसा हमने यहाँ पर देखा था रेशेस होने की वजह से, या एक्ने की वजह से, इस तरह के जब स्किन ट्रॉमास होते हैं और वो इंजरी हील हो जाती है, उसके बाद जो इस तरह के चकत्ते रह जाते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन पीआईएच जिसे कहते हैं, तो इस तरह के डार्क स्पॉट्स या पैचेस हमारी बॉडी पे छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन ठीक होने के बाद की कहानी होती है। तो ये सब तीनों, या यूं कहें पांचों, ये हाइपर पिगमेंटेशन के रूप हैं। अब बाकी के दो कौन से हैं? पहला, ये फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे एज स्पॉट्स, जिसे हम सोलर लेंटिजाइन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लैट स्किन रहती है, ब्राउनिश कलर के 10 स्पॉट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा करके सन एक्सपोज एरिया जो होता है हमारे हाथ पे, पैर पे, या फिर फेशियल स्किन पे, उस वजह से ये हो जाता है, ठीक है। चाहे चेस्ट पे या फेस पे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो ये एज स्पॉट्स का रूप ले लेती है, ठीक है। तो ये सब हाइपर पिगमेंटेशन के ही रूप होते हैं। देन उसके बाद आप लास्ट वाला देखेंगे, अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन हम सभी को इजीली समझता है, ठीक है। जनरल टर्म फॉर अ ब्लॉची और सेलो कॉम्प्लेक्शन डेट लेक्स यूनिफॉर्मिटी। स्किन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, पैची स्किन दिखती है, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बियॉन्ड द स्किन सरफेस, तो एस्थेटिक कंसर्न आप यहाँ पर नोटिस करेगा, uneven skin tone is one of the most common reasons people seek dermatological care, ठीक है। तो अनइवन स्किन टोन के लिए हम नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो भी हमें रिकमेंडेशन देते हैं, जो भी हमें मेडिसिन देते हैं, या कोई हमें सीटीएम का कोई किट देते हैं, तो हम उसको अप्लाई करते हैं।
ठीक है। और ये खास करके पैचेस डलनेस की वजह से हम रिकमेंड करते हैं डार्क स्पॉट्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम एस्थेटिक कंसर्न्स कवर करते हैं। देन उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो हमारे जैसे कि खास करके सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम नॉर्मल नहीं रहते, हमारा बार बार ध्यान उसी चेहरे, हमारे चेहरे पे, उसकी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा जाता है। हम कई बार एम्बरेसमेंट फील करते हैं कई लोगों के आगे, कि अरे मेरा चेहरा कैसा दिख रहा होगा, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या हम चेहरा नहीं धोते, क्या हम केयर नहीं करते हैं, जबकि हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट भी पड़ते हैं। फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज जनरेट होते हैं कई लोगों को। ठीक है, मीन्स पीपल लेक्स देयर कॉन्फिडेंस। जो अगर होता है ना कि जो ब्यूटीनेस होती है, वो कॉन्फिडेंस को डबल कर देती है। ठीक है, और वहीं थोड़ा सा हमारे चेहरे पे कुछ रेशेस या स्पॉट्स आ गए, तो हम उसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इश्यूज भी जनरेट हो जाते हैं, और हम नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पिगमेंटेशन थ्रू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के थ्रू हम इस पिगमेंटेशन को समझते हैं। त्वक यानी कि स्किन, आयुर्वेदा में स्किन को, त्वचा को त्वक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंसिडर्ड अ मिरर ऑफ आवर, त्वक का कहना है, आयुर्वेद का कहना होता है कि हमारी स्किन, हमारी त्वचा, फेशियल स्किन बाहर से जितनी अच्छी दिखती है, इसका यह मतलब है कि आपकी इंटरनल बॉडी उतनी ही प्योरेस्ट फॉर्म में है। मतलब आप अंदर से उतने ही सेफ है, अंदर से उतना ही क्लीन है, आप अपना केयर करते हैं। ठीक है, तो अंदर से क्लीन होना भी बहुत जरूरी है, वही हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है। ठीक है, देन रस धातु, रस धातु का क्या कहना है, ये ऐसे 7 फंडामेंटल्स टिश्यूज है बॉडी के, उसमें से ये फर्स्ट धातु होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग प्लाज्मा एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। रस धातु हमारी बॉडी के जो प्लाज्मा होता है और जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में रस धातु जितना अच्छा होगा, ठीक है, तो हमारी स्किन की हेल्दीनेस उस पर डिपेंड करती है। जितनी हमारी स्किन हेल्दी होती है, वो डिपेंड, वो रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो अंदर का प्लाज्मा है बॉडी में, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स लेने की क्षमता है, उसका जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वो उतना ही बेटर है। ठीक है, देन थर्ड वन इज भ्राजक पित्त। ठीक है, भ्राजक पित्त किसे कहते हैं, सब टाइप ऑफ पित्त दोष, आप सभी को पता होगा, दोष 3 तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, और उन दोषों के अकॉर्डिंग हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारा नेचर होता है, हमारी किसी भी तरह की डिसीज से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, या यूं कहें कि जब वेदर चेंज होता है, तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जो जीवन शैली है, उसके दोष को। ठीक है, तो हमारी जीवन शैली में 3 दोष होते हैं, पहला जिसे हम पित्त बोलते हैं, दूसरा वात होता है, और तीसरा कफ होता है। ठीक है, तो इन तीनों दोष का हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, a सब टाइप ऑफ पित्त दोष डेट गवर्न्स स्किन कलर। जो पित्त दोष होता है ना, वो हमारे स्किन के कलर को गवर्न करता है, हमारा लस्टर और हमारा इस बॉडी का टेम्परेचर को गवर्न करके चलता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हेल्दी ग्लो। जो पित्त दोष, जो दो एक दोष है हमारी बॉडी का, वो इतनी सारी चीजों को कवर करता है, हमारे स्किन के कलर को, बॉडी के टेम्परेचर को, और हमारे स्किन के हेल्दी ग्लो को। ठीक है, तो पित्त का नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह वात प्रवृत्ति का भी नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है, और उसी तरह से कफ का भी। इन तीनों में से एक का भी एग्रेवेटेड फॉर्म रहा, यानी कि अधिकता हुई, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं जानता हूँ मेरे शरीर की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति, वो वात प्रकृति की प्रवृत्ति है मेरी। ठीक है, हम सभी की अलग अलग प्रकृति होती है, किसी की पित्त वाली होती है, किसी की कफ वाली होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सीजन के वेदर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन करके चलना होता है। कहने का मतलब है कि हम अभी सपोज हमारा अभी रेनी सीजन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कई जगह ठंडी का सीजन चल रहा है ना, विंटर सीजन चल रहा है। तो हम सभी को पता है ठंडी सीजन में हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए फूड में, हमें गर्म चीजें खानी चाहिए। ठीक है, और हाइड्रेट रखने वाली चीजें खाना चाहिए, पानी का इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो ये प्रवृत्ति होती है, जो तीनों दोष होते हैं, वो मेंटेन रहते हैं, बैलेंस रहते हैं।
लेकिन अगर हम उसके नेचर के विपरीत कोई चीज खाते हैं, जैसे कि ठंडी में दही कम खाना चाहिए लेकिन हम दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ठंडी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो वो सब हमारी बॉडी में फिर दोष को बिगाड़ती है। और जब बॉडी में इस लेवल के दोष का इम्बेलेंस शुरू होता है, तो फिर हमारी बॉडी नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करती है। जैसे कि खासकर जब पित्त की अधिकता हो जाती है, तो फिर डिस्कलरेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह का संक्रमण बॉडी में तेजी से बढ़ेगा। स्किन रिलेटेड इश्यूज तेजी से बढ़ने लगते हैं, ठीक है। जब बात आती है वात की, तो ये फिर ड्राइनेस बढ़ाती है बॉडी में। जब वात की अधिकता होती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में शुष्कता यानी ड्राइनेस तेजी से बढ़ती है, फ्लेकीनेस आ जाती है, सॉरी, वो डलनेस आती है चेहरे पे, और हमारा स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो रफ होने लग जाता है, स्किन बड़ी रफ खुरदुरी सी होने लगती है। जब बात आती है कफ की, जब कफ बॉडी में अधिक बढ़ता है, ठीक है, तो कैन लीड टू अ सेलो ऑयली कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है। स्लगिश लिम्फेटिक फ्लो, हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक फ्लो होता है वो अवरुद्ध होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरह के दोष होते हैं, और इन दोषों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारा रूट कॉजेज ऑफ स्किन इम्बेलेंस फ्रॉम एन आयुर्वेदिक लेंस, ठीक है। यानी कि स्किन इम्बेलेंस होने का आयुर्वेदिक क्या कारण हो सकते हैं, हम उसकी नजर से देखते हैं उसके क्या रूट कॉजेज क्या होते हैं। तो जैसा अपन ने बताया दोष के बारे में बात करी, तो जब पित्त की बॉडी में अधिकता होती है, ऐसे फूड्स जब हम कंज्यूम करते हैं, ऐसे ड्रिंक्स जब हम कंज्यूम करते हैं जो पित्त की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि खास करके स्पाइसी फूड हम जब ज्यादा लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा साल्टी फूड्स हम लेते हैं, या बहुत ज्यादा खट्टे फूड्स हम कंज्यूम करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा फर्मेंटेड फूड्स आइटम हम ज्यादा खाते हैं, या बहुत डीप फ्राइड फूड्स हम कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे केस में पित्त की बॉडी में अधिकता हो जाती है, ठीक है। और जब पित्त की अधिकता होती है, तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, डिस्कलरेशन, इन्फ्लेमेशन, स्किन रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पित्त की अधिकता सही नहीं है, उसको बैलेंस रख के चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी खाए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी चीज की अधिकता या किसी भी चीज की न्यूनता यानी कमी, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए हानिकारक साबित होती है। तो जो भी खाए, भले ही कितना पसंद हो, हिसाब किताब से लें, बट अपनी एज के अकॉर्डिंग लें, ठीक है। तो हम किसी भी तरह की बीमारियों में या किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, स्किन डिसीज किसी में भी नहीं पड़ेंगे। हमारा हम अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे, और अंदर से जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो बाहर ग्लो अलग नोटिस होने लगता है, ठीक है। देन सेकंड आता है टॉक्सिक बिल्डअप, ठीक है, जिसे आयुर्वेद में आमा कहा जाता है, ठीक है। जब बॉडी में टॉक्सिक बिल्डअप बढ़ जाता है, खास करके पुअर डाइजेशन, जब हमारी बॉडी में पुअर डाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है, तो ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा देती है, ठीक है। जब भोजन सही तरह से नहीं पचेगा, और जब वो पचेगा नहीं, तो टॉक्सिन्स का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है, ठीक है। और ये टॉक्सिन्स का लेवल कहीं ना कहीं स्किन पे, चेहरे पे फिर प्रभाव दिखाता है, ठीक है। पिंपल्स होना, एक्ने होना फिर कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा। लाइफ स्टाइल हैबिट्स, जिन लोगों की लाइफ स्टाइल हैबिट प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, एक्सेसिव सन एक्सपोजर में रहते हैं, बहुत ज्यादा सन रेज में रहते हैं, या फिर हमारा जो ईटिंग पैटर्न है वो इरेगुलर है, यानी कि सही समय पे डेली, जैसे कोई 12 बजे भोजन करते हैं घर के परिवार के सदस्य, और कोई 12 बजे भोजन नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो उस कभी 2 बजे किया जा रहा है, कभी 3 बजे कर रहा है, कोई कभी 4 बजे लंच कर रहा है। इसी तरह से नाइट में भी कोई टाइमिंग फ्रेम प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट हमारे दोष को हैम्पर करती है, और कोई ना कोई एक दोष फिर उसमें एग्रीवेट हो जाता है। और जब दोष का एग्रीवेशन होता है, तो हमारी स्किन पे गट ऑब्वियस है प्रॉब्लम दिखेगी। इसी तरह से स्लीपिंग पैटर्न जिनका प्रॉपर नहीं है, लेट नाइट तक जागना, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन के आगे बहुत देर तक रहना, ठीक है, जो कि आजकल के यंगस्टर्स में कॉमन प्रॉब्लम है। और कुछ नहीं तो यंगस्टर आजकल गेम्स में बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, ठीक है, ओवरऑल वो अपना स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट हम खुद पैदा करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। तो ये हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट से हमें अलग रहना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा बॉडी रिलैक्स रहेगी, उसका हमारी मतलब कहने का मतलब है कि ईश्वर ने जो हमारे शरीर की संरचना करी है, वो इतनी साइंटिफिक मैनर में करी है कि जब हम उसे प्रॉपर स्टेबल बनाए रखते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हम
अननोइंगली, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुरूप ज्यादा, इच्छा को ज्यादा हम महत्व देते हैं, और इच्छा इच्छा के अनुसार काम करते हैं, शरीर की हेल्थ को भूल जाते हैं, तो फिर लाइफ स्टाइल हैबिट्स हमारी इम्बेलेंस होती है, और वहीं से हमारे शरीर में दुष्प्रभाव अलग अलग फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि अब आने वाले समय में मतलब वर्ल्ड में बहुत जगह सप्लीमेंट्स कंज्यूम किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में कम कंज्यूम किया जाता है, और हम सब कंजम्पशन सिखा रहे हैं, आप में हम सब कंजम्पशन ही सिखा रहे हैं, उसका नॉलेज एक दूसरे को आदान प्रदान करके, ठीक है। और सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, और आने वाला युग जो रहेगा सप्लीमेंट्स का रहेगा, ठीक है। क्योंकि भोजन के थ्रू हम जो चीजें ले पा रहे हैं, वो उतनी मात्रा में हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाता है जितनी मात्रा में उसे होना चाहिए। या यूं कहें कि भोजन का जो किसान जो बोनी कर रहा है, जो किसान खेती कर रहा है, ठीक है, वो भी आज असफल है बहुत हद तक, क्योंकि वो जितनी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, या फिर उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जो कहीं ना कहीं मृदा को यानी कि मिट्टी को बहुत ज्यादा हद लेवल तक हैम्पर कर चुकी है, ठीक है। और यही कारण है कि हमारे भोजन में वो न्यूट्रिशन नहीं रह गया है, और यही कारण है कि अब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ने लग गई है, ठीक है। तो आने वाला समय सप्लीमेंट्स का युग है, और हम सब उसको पूरी शिद्दत के साथ लोगों के बीच बताएं, और उनको प्रोटेक्ट रखें। तो जितनी तेजी से कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स लगातार आ रहे हैं, चाहे उसे नाम दिया जा रहा हो या नहीं, चाहे साइंटिफिक रिसर्च चल रही हो या नहीं, लेकिन आज हर कोई अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इन सब चीजों से बचा जा सकता है इजी सप्लीमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और हमारे पास तो फिर मेडिकल डिवाइसेस भी एक से एक है, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि त्वचा की बात कर रहे हैं, तो हम बाकी चीजों की बात न करते हुए आगे मुद्दे पे बात करते हैं। नाउ द लास्ट वन, पुअर डाइजेशन, मंदाग्नि जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में, जिनका मंदाग्नि प्रॉपर नहीं है, यानी कि डाइजेशन पुअर रहता है, ठीक है, तो उनको जैसे कि टॉक्सिक बिल्डअप ये प्रॉब्लम होती है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, उसी तरह से उनकी जब मंदाकिनी यानी कि फायर भोजन पचाने की क्षमता ठीक नहीं होती है जिनकी, तो वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोगों में या फिर स्किन की समस्याओं में घिर जाते हैं, और वो स्वाभाविक होता है, ठीक है। आपने कई लोगों को एक्जिमा प्रॉब्लम देखा होगा, सोरियासिस प्रॉब्लम से वंचित होते हुए देखा होगा। ये सोरियासिस प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आसानी से एक तो डिटेक्ट नहीं होती है कि किस प्रॉब्लम की वजह से वो हो रही है, बड़े बड़े टेस्ट डॉक्टर को लगाने पड़ते हैं, बशर्ते डॉक्टर भी सही मिलना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस देने वाला डॉक्टरों की भी आज बहुत कमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेदिक सिम्टम्स, लक्षण, दी साइंस ऑफ इम्बेलेंस, वो क्या लक्षण होते हैं, वो क्या साइंस है, वो क्या सिम्टम्स है आयुर्वेदिकली जो इम्बेलेंस के साइन को दर्शाते हैं। तो पहला है व्यंग, ठीक है, द आयुर्वेदिक टर्म फॉर डार्क पैचेस और हाइपर पिगमेंटेशन। जो डार्क पैचेस या हाइपर पिगमेंटेशन जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में व्यंग कहते हैं अपन, ठीक है। ऑफन लिंक्ड लाइकन्ड टू मेलाज्मा, और ये जैसा कि मैंने बताया आपको, मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन का एक फॉर्म होता है, एक प्रकार होता है, ठीक है। तो व्यंग खास करके मेलाज्मा को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेकंड इज त्वक वर्ण हानि, यानी कि त्वचा वर्ण हानि, लिटरली लॉस ऑफ स्किन कलर। इस केस में क्या होता है, हमारे स्किन का कलर खोने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, लसर होने लगता है, यानी कहीं हल्का कहीं भूरा, और अनइवन स्किन टोन, डलनेस बन जाती है, अनइवन कॉम्प्लेक्शन बन जाता है स्किन पे। फिर थर्ड होता है रुक्षता, ठीक है, ये आयुर्वेदिक टर्म है रुक्षता। किसे बोलते हैं, ड्राइनेस को, या हमारी रफ स्किन टेक्सचर को बोलते हैं रुक्षता, ठीक है। इंडिकेटिंग है वात इम्बेलेंस, ये ड्राइनेस डिपेंड करता है हमारे वात के इम्बेलेंस को, जो एक तीन तरह का दोष मैंने बताया, वात पित्त और कफ, ठीक है। तो जब वात का इम्बेलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर ड्राइनेस हमारी स्किन में बढ़ने लगती है, ठीक है। देन फोर्थ होता है संकोच, कॉन्ट्रेक्शन और टाइटनिंग ऑफ द स्किन, आल्सो ए साइन ऑफ एग्रेवेटेड वात। जब वात की अधिकता बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, तो स्किन का टाइटनिंग लूज होने लग जाता है, स्किन को जो कॉन्ट्रेक्शन लेवल है वो लूज होने लग जाती है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो उसको आयुर्वेदा में संकोच कहा जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा हम आयुर्वेद में न जाए, मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए शेयर करा है।
सो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थ्री pronged अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं पित्त बैलेंसिंग। द प्राइमरी गोल इज टू कूल एंड सूद द बॉडी फ्रॉम विद इन। तो जैसा कि हमने बताया स्टार्टिंग में कि पित्त का बैलेंस होना हमारी बॉडी में, एक तीन दोष जो होते हैं उसमें जो पित्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पित्त अगर हमारी बॉडी में बैलेंस रहेगा तो हमें त्वचा रिलेटेड समस्या नहीं आएंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब है द प्राइमरी गोल इज टू कूल एंड सूद द बॉडी फ्रॉम विद इन। हमारी बॉडी जो अंदर से बहुत ज्यादा हीटेड नहीं रहनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, वो कूल रहनी चाहिए और सूद टाइप की बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, सूदिंग इफेक्ट के साथ। तो हमारा पित्त बैलेंस रहता है, और जब पित्त बैलेंस रहता है तो स्किन से रिलेटेड समस्याएं नहीं आती है। ठीक है। और लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव हीट, या फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर यूं कहें कि बहुत ज्यादा अगर हमें पित्त को बैलेंस करके चलना है तो स्ट्रेस फ्री और हीट से हमें अपने आप को अंदर से बॉडी को बचाना जरूरी है। पित्त अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। सेकेंड है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हम शोधन कहते हैं आयुर्वेदिक में। ठीक है। बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। सो क्लींजिंग द बॉडी ऑफ accumulated टॉक्सिन्स आमा थ्रू थेरेपीज लाइक पंचकर्म। तो आयुर्वेद में एक थेरेपी होती है जिसे हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म में अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज करते, थेरेपीज यूज करते हैं डॉक्टर्स, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ठीक है। तो वो अंदर से बॉडी को, पंचकर्म क्या करता है, शोधन करने का काम करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। तो जिनकी बॉडी में पुअर डाइजेशन की समस्या है, स्वाभाविक बात है, जिसका पुअर डाइजेशन है मतलब उसका मंदाग्नि बहुत स्लो है, उसका खाने पचाने की क्षमता स्लो है, तो इस ऐसी बॉडी में डिसीज जन्म लेंगी, चाहे वो इंटरनल डिसीज हो, ऑर्गन रिलेटेड डिसीज हो, या फिर हमारा स्किन रिलेटेड डिसीज हो। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमारे बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। और अभी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर आता है इंटरनल मेडिसिन। ठीक है। शमन जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में। तो यूजिंग स्पेसिफिक हर्ब्स एंड फॉर्मुलेशन टू स्पेसिफाई द इम्बैलेंस दोष एंड सपोर्ट स्किन हेल्थ। ठीक है। तो शमन क्या करता है, हम इंटरनल मेडिसिन इसीलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो दोष इम्बैलेंस हो गए हैं उसको एक तो बैलेंस करने के लिए, और हमारी स्किन को रीबैलेंस करने के लिए। देन एक्सटर्नल थेरेपीज। ठीक है, जिसे हम अभयंग कहते हैं। जब हम बॉडी पे आयुर्वेदिकली एक्सटर्नल थेरेपीज यूज करते हैं, यानी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर, ऐसी मेडिकेशंस जैसे कि ऑयल्स यूज करते हैं, उसे हम अभयंग थेरेपी कहते हैं। उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक ऑयल्स यूज किए जाते हैं और मसाज किया जाता है उसमें। ठीक है। तो मसाज क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली एनहांस होता है तो हमारी बॉडी में रक्त परिसंचरण जब प्रॉपर बना रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। जो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है, उत्सर्जन की जो समस्याएं हमें आती है अगर हमें बॉडी में, वो सब प्रॉपरली सॉल्व हम कर सकेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल थेरेपीज हुई, जिसमें अभयंग एक थेरेपी होती है। इसी तरह से अंदर से बाहर की ओर जब हम शोधन करते हैं उसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक में उसे शोधन कहा जाता है। इसलिए आज जो हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही चीजों पे डिस्कस करेंगे, अभयंग पे भी और शोधन पे भी। ठीक है। अभयंग में लेकिन हम किसी तरह का तेलीय मसाज की बात नहीं करेंगे, हम सीटीएम की बात करेंगे। ठीक है। जस्ट यस, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। हर्ब्स एंड रेमेडीज की आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर स्किन। अब हम सभी को बचपन से पता होगा, या फिर हम टेलीविजन एड्स तो देखते ही हैं। ठीक है। साबुन के एड्स से देखते हुए चले आ रहे हैं, और अब समय साबुन के एड्स से ज्यादा स्किन फेस वॉश, ठीक है, टोनर, एंटी एजिंग क्रीम्स, इन सब के एड्स ज्यादा दिखाए जाते हैं। ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट रिच जो कंपोन जो रेमेडीज होती हैं, खास करके हम यूं कहें सीटीएम जो किट्स होते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक बेस्ड। तो उसमें जैसे मंजिष्ठा की बात की जाती है, जिसे हम इंडियन मेडर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक नाम है मंजिष्ठा। तो इसका काम क्या होता है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है हमारी बॉडी में, और जब ब्लड प्रॉपरली प्यूरिफाइड रहेगा तो कहने का मतलब है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स का रिमूवल इजीली हो सकेगा,
और जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव प्रॉपरली होंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और स्किन पे ग्लो दिखेगा। सेकंड इंग्रेडिएंट, की इंग्रेडिएंट है नीम। ठीक है, जिसे अजाडी रेक्टिका इंडिका भी कहा जाता है। ठीक है, नीम एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रिच इंग्रेडिएंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एक इंग्रेडिएंट है। बचपन से हम इसके बारे में सुनते आए हैं, देखते आए हैं। दातुन भी करते हैं तो नीम के और बबूल की छाल से किया जाता है। ठीक है, तो उससे भी हमारे मतलब ये टूथपेस्ट तो आज के समय का प्रोडक्ट है। ठीक, उसके पहले तो ये बबूल की छाल, नीम के छाल, यही सब हमारे दातुन में भी यूज होती थी। दातुन यानी ब्रशिंग हम उससे करा करते थे और हमारे टीथ एकदम स्ट्रांग रहा करते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में हम जो बाहर के जैसे कोलगेट है या जो भी अदर ब्रांड्स है, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स मिल रहे हैं, पेप्सोडेंट है, कुछ भी है डिफरेंट, ये सब केमिकल बेस्ड होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दांतों का शरण कर देते हैं। उसकी जो पावर है उसको खत्म करते हैं और दांतों की सेंसिटिविटी को बचाने के बजाय उसको एनहांस कर देते हैं, ताकि हम जब गर्म ठंडा कुछ भी पीते हैं तो दांतों में सेंसेस एकदम तेजी से आते हैं। ठीक है, तो नीम का आयुर्वेदिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। एंटी बैक्टीरियल के साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो हाईली इफेक्टिव फॉर एक्ने एंड पीआईएच। ठीक है, एक्ने और पीआईएच के लिए, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीम। उसके बाद आता है एलोवेरा। हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा स्किन पे लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट इसका होता है एलोवेरा का। ठीक है, और इसी वजह से ये स्किन के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। किसी भी तरह का स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, किसी तरह का संक्रमण है, तो उसको रोकने का काम एलोवेरा बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर सैंडलवुड यानी चंदन, ये तो हमारे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमारी माताओं को देखते आ रहे हैं। चंदन का लेप लगाते हैं वो लोग। ठीक है, और आयुर्वेदा में भी चंदन का लेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कूलनेस प्रोवाइड करता है चंदन। ठीक है, और पित्त कूलेंट का काम करता है। हमारी बॉडी में जो एक पित्त का अगर एग्रेवेशन है, उसकी अधिकता है, तो उसको कूल रखने का काम ये सैंडलवुड यानी कि चंदन करता है। ठीक है, और इसी वजह से बॉडी में हीट और इरिटेटेड स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। ठीक है, देन टर्मरिक यानी जिसे हम हरिद्र कहते हैं, हल्दी कहते हैं, ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सर्दियों में दूध में मिलाकर पी जाओ या पानी में मिलाकर पी जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ये बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एनरिच्ड होती है। साथ ही ट्रेडिशनली यूज की जाती रही ग्लोइंग स्किन के लिए। तो सोप्स भी बने होते हैं, तो सैंडलवुड के, टर्मरिक के, नीम के, ये सब मिक्सचर के बने होते हैं। इसी तरह त्रिफला, जो हमारे 3 फलों का मिक्सचर, त्रिफला, ठीक है, हरड़, ये सब उसमें मिक्स किया जाता है। A mix of 3 fruits, an excellent internal cleanser and detoxifier। जो बहेड़ा, हरड़, ठीक है, उसमें तीसरा एक और नाम बोल रहा हूँ मैं, तो उसको त्रिफला कहा जाता है। इसका प्रॉपर जो मिक्सचर बनता है, जो आयुर्वेदिक शॉप्स पे इजीली मिल जाता है, इसको रेगुलर लाइफ में भी लिया जा सकता है। त्रिफला का सेवन अगर डेली हम करें, थोड़ा कुनकुने गर्म पानी के साथ, तो हमारी बॉडी अंदर से नेचुरली डिटॉक्स रहेगी। ठीक है, बॉडी में पैदा होने वाले बहुत सारे दोष एडजस्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो हमारा वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम त्रिफला करता है। ठीक, यस, आंवला, त्रिफला में आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये तीनों का मिक्सचर होता है। करेक्ट इंदर जी। तो ये त्रिफला डिटॉक्सिफायर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बशर्ते शॉप्स पे भी मिक्स में भी मिलावट भी होती है, तो बेहतर है कि हम प्रॉपरली उसको ओरिजिनल खरीद के और फिर उसको मिक्सचर में पीस के उसको प्रॉपर मात्रा में यूज करें तो बेहतर होगा। ठीक है, और बैलेंस नहीं रहता है ये, ऐसा नहीं कि 1 चम्मच मैदा लिया है तो 1 चम्मच हमें वो भी लेना पड़ेगा, मतलब आंवला या हरड़। ठीक है, उसका अलग अलग रेशो होता है, अनुपात होता है। तो उसको सही जानकार से पूछ कर फिर आप इस तरह का त्रिफला चूर्ण घर पे बनाए और उसको डेली लाइफ में लें, घर में हर कोई, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि आपको किसी भी तरह की फिर मेडिसिन में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में। ठीक है, और जो पुराने डिसीज है वो भी कवर ये करता है। देन कुमकुम आदि तेला, ठीक है, a potent medicated oil blend containing saffron
यानी केसर, चंदन एंड अदर हर्ब्स रेवर्ड फॉर प्रमोटिंग ए रेडियंट कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो ये सब हम आयुर्वेदिक हर्ब्स में पढ़ते हैं। अब ये विरेचन यानी कि थेराप्यूटिक परगेशन, एन इफेक्टिव पंचकर्म थेरेपी टू सिस्टमेटिकली रिमूव एक्सेस पित्त फ्रॉम द बॉडी। तो क्योंकि हमने इतनी देर से इतनी स्लाइड्स में ये चीज पढ़ी, और अब ये बात आपको सबको समझ में आई होगी कि जब बॉडी में पित्त की अधिकता हो जाती है तो स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसको पित्त को बैलेंस बना के हम चले तो इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो पंचकर्म थेरेपी होती है जिसे हम विरेचन कहते हैं। ठीक है, ये एक इफेक्टिव थेरेपी होती है, ठीक, जो कि पित्त को बैलेंस करने का काम करती है हमारी बॉडी में, जो एक्सेस पित्त है उसको रिमूव करता है। सेकंड होता है रक्त मोक्षणा, यानी कि ब्लड लेटिंग, यानी कि स्पेशलाइज्ड थेरेपी टू प्यूरिफाई द ब्लड एंड एड्रेस डीप सीटेड टॉक्सिन्स। ठीक है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड में जो डीप सीटेड टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं उससे रक्त को मुक्त करता है, रक्त मोशन। ठीक है, देन फिर आता है हर्बल फेस पैक्स, मुखालेपा। ठीक है, जिसमें फेस पैक्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चंदन का, रोज का, हल्दी का, ये सब क्यों, स्पॉट्स को, जो डार्क स्पॉट्स है उसको लाइट करने के लिए। देन मेडिकेटेड ऑयल, यानी कि अभ्यंग, यानी कि मसाज, अलग अलग तेलों का मसाज, जेंटल फुल बॉडी मसाज विद स्पेसिफिक हर्बल ऑयल्स टू नरिश द स्किन फ्रॉम द आउटसाइड इन। ठीक है, द पिलर्स ऑफ लास्टिंग चेंज। तो पित्त पेसिफाइंग डाइट क्या क्या होती है? फेवर स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट्स, include cooling foods like cucumbers, leafy greens and melons। ठीक है, पित्त को अगर बैलेंस करना है तो उससे रिलेटेड ये डाइट्स है। तो इसमें ये सब का आपको ध्यान रखना है। ये सब कूलिंग फूड्स जो होते हैं जैसे कि कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, लीफी ग्रीन्स जो होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, और मेलन्स जो होते हैं अलग अलग, मस्क मेलन्स, वाटरमेलन्स, इन सब का समावेश हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उससे पित्त कंट्रोल में रहता है, उसकी अधिकता नहीं होती है। और जब पित्त कंट्रोल में रहेगा तो हमारी बॉडी के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। अवॉइड स्पाइसी, साल्टी, ऑयली एंड हाईली एसिडिक फूड्स, ये सब हमें अवॉइड करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को अलग अलग एक्सरसाइज जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इन सब से कंट्रोल में लेके चलना है। आज के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो गया है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, छोटी क्लास के से लेकर कॉलेज तक के बच्चे हो, या फिर शादीशुदा महिला पुरुष से लेकर बुढ़ापे तक। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आजकल। इसलिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये अगर हम फोकस करें और तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम सोचें कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, अरे हम टेंशन नहीं लें, हम उस बारे में नहीं सोचे जिसके बारे में टेंशन हो रहा है, ये संभव नहीं है। तो बेहतर क्या है हमारे लिए करने का काम, या तो योग करें या प्राणायाम करें डेली। ठीक है, प्राणायाम में ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है अलग अलग, ठीक, या फिर मेडिटेशन, जो भी आपको इजी लगता है वो अगर हम करना शुरू करें तो बॉडी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी गायब होने लगेंगी। देन अवॉइड ट्रिगर्स, जैसे कि बहुत ज्यादा मिड डे सन में रहना, सुबह 10 से शाम 4 की धूप में बहुत ज्यादा रेगुलर रहना, इसको अवॉइड करें। ऐसे फूड्स जो कि पित्त को बढ़ाते हैं, जो अभी हमने बात करी, स्पाइसी फूड, साल्टी फूड्स, ऑयली फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स, हाईली एसिडिक फूड्स, इसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ये सब हमारी बॉडी में चेंजेस लाने की क्षमता रखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर से प्रोएक्टिव अप्रोच, नेचुरल सनस्क्रीन डेली यूज करें। ठीक है, खास करके ऐसा सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड हो, टाइटेनियम ऑक्साइड हो। ठीक है, नॉर्मली सनस्क्रीन में ये रहते ही रहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो हम फुल स्लीव शर्ट्स या कुर्तीज पहने। ठीक है, तो ज्यादा सन एक्सपोजर का प्रभाव पड़ेगा नहीं हमारी बॉडी पे। ठीक है, और क्लोथ्स हमारे लाइट वेट होने चाहिए। ठीक, उसका हमें ध्यान रखना है। धूप में निकले तो हेड्स, गॉगल्स अप्लाई करके निकले। कंसिस्टेंट स्किन केयर, जैसे कि एक जेंटल रेगुलर स्किन केयर रूटीन हमें डेली लाइफ में यूज करना चाहिए, जिसमें सीटीएम प्रोसेस आती है, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन डेली लाइफ में हमें यूज करना चाहिए हमारी स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीजनल रेजिमेन, ऋतुचर्या, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अभी जो विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है,
विंटर सीजन में हमें हमारा फूड कैसा होना चाहिए, गर्म भोजन, जो तासीर में गर्म हो वैसी चीजें खानी चाहिए। तो उससे दोष मेंटेन रहते हैं हमारी बॉडी में, वात पित्त कफ। अगर हम ठंडी सीजन में भी ठंडी चीजें खाएंगे, ठीक है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो होलिस्टिक केयर की जाती है इन सबसे बचने के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट रोल के रहते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज यूज की जाती है। ठीक है, ये सब हम करते हैं। आज जो हम बातें करेंगे कि टीएन्स के पास ऐसा क्या है जिससे हम अपने इन त्वचा रिलेटेड समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो आपको सभी को पता होगा, टीएन्स का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट स्पा केयर, विटामिन सी फेस वॉश और एंटी एजिंग नाइट क्रीम जो है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंगल स्टेप क्लींजर होता है, विटामिन सी रिच नेचुरल क्लींजर है, जो कि स्किन के पीएच को भी बैलेंस रखने की क्षमता रखता है। जिससे पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमारी स्किन का जो एसिडिक लेवल है वो बना रहना चाहिए, जो 4.5 से लेकर 6 के बीच में मेंटेन रहता है स्किन का जो पीएच होता है। ठीक है, हमारी स्किन बाहर से अम्लीय प्रकृति की होती है और उससे अम्लीय बने रहना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि फेस वॉशेस यूज करें इंस्टेड ऑफ सोप्स, क्योंकि सोप्स जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि अल्कलाइन प्रॉपर्टीज के होते हैं, और हमारी स्किन को अम्लीय प्रवृत्ति यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज वाली चीजें चाहिए होती है। एक सेकंड में इसे स्टॉप कर दूं थोड़ा सा। यस, ठीक है। फिर नेचुरल फ्रूट इंग्रेडिएंट से बना हुआ है अपना ये पूरा क्लींजर जो है। हाइड्रेट्स इज डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द स्किन, फाइट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में है तो उससे भी फाइट करने की ये पूरी तरह से क्षमता रखता है। ठीक है, इसको मैं फटाफट बताऊंगा। देन मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे फेस वॉश में, तो जैसे कि बिलबेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें, इस तरह का फल होता है बिलबेरी। ठीक है, जो कि एंटी ऑक्सीडेंट रिच होता है, एंथोसियानिन्स इसमें रिच होते हैं। और हम सभी को पता है एंथोसियानिन्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाने का काम हमें करते हैं। ठीक है, तो जब हम सन रेज में आते हैं, यूवी रेडिएशन से फाइट करते हैं, तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारी बॉडी को हैम्पर करते हैं, तो इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट फाइट करते हैं फ्री रेडिकल से। ठीक है, देन सेकंड, स्किन ब्राइटनिंग का काम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है बिलबेरी की। ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करने का काम करते हैं, स्किन में हाइड्रेशन बनाए रखते हैं, रेडनेस रिड्यूस करते हैं हमारी स्किन में, जिनमें ज्यादा ही रेडनेस आती है चेहरे पे, उसको कम करते हैं, कोलेजन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं जो कोलेजन होता है वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को और उसकी फर्मनेस को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो कोलेजन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है काकाड़ू प्लम, जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी रिच फ्लावरिंग फ्रूट होता है। ठीक है, जो एक जामफल की तरह दिखता है, काकाड़ू प्लम। ठीक, बट ये कोई जामफल नहीं है, ये एक तरह का फ्रूट है जिससे काकाड़ू प्लम कहा गया है। और ये इसकी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी रिच। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेच मार्क्स है, ठीक है, उसको कम करेगा, घटाएगा। और एसपीएफ को, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर को, स्किन में मेलेनिन को एनहांस करता है। ठीक है, ताकि यूवी रेडिएशन से बचा जा सके। साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्ने, एक्ने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब एक्ने बर्स्ट होते हैं तो उससे जो और प्रॉन हमारी स्किन हो जाती है उससे बचाते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है काकाडू प्लम का। देन ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, तो ऑरेंज के जो पील है, संतरे के जो छिलके हैं, उसको यूज किया गया है इसमें। ठीक है, साथ ही एलोवेरा को यूज किया गया है। ऑरेंज की ताकत क्या होती है, ये हमारे एक्ने को प्रिवेंट करते हैं, उसे बर्स्ट होने से रोकते हैं। डिकंजेस्टिंग पोर्स, हमारे पोर्स में जो गंदगी जमा होती है उसको कंजेस्ट होने से बचाते हैं, उसको क्लॉग होने से बचाते हैं। उसमें क्या होगा, जब पोर्स जो होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, अगर उसमें ऑयल फंस गया या कोई डर्ट फंस गया, तो उससे फिर धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हमारी स्किन में। ठीक है, और फिर एक्ने का, पिगमेंटेशन का, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, उससे बचाता है। साथ ही ऑरेंज जो हम पता है विटामिन सी का बड़ा सोर्स होता है, स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, एक्सफोलिएशन का काम करता है, ब्राइटनिंग देता है, स्किन को ब्राइट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा, साथ ही साथ स्किन एंटी एजिंग इफेक्ट देता है ये। ठीक है, इसी तरह से जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा का काम क्या होगा, वो डीप क्लींजिंग का काम करता है स्किन में,
और साथ ही एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज होती है, कूल सूदिंग इफेक्ट देने की होती है। तो ड्राइनेस को खत्म करेगा, ठंडक लाएगा, सूदनेस लाएगा, इरिटेशन को कम करेगा, और एक्ने ब्रेकआउट्स को कम करेगा। ठीक है, उसे फूटने से रोकेगा, इन्फ्लेमेशन को घटाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी इतनी और भी प्रॉपर्टी, हाइलोरिक एसिड। ठीक है, हाइलोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रेशन प्रोवाइड करना। और जब स्किन में रूखापन कम होगा, हाइड्रेशन बना रहेगा, उससे क्या होगा? हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स घटते जाएंगे। ठीक है, स्किन जब प्लम्पी रहती है, बाउंसी रहती है, तो हमारी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स जल्दी डेवलप नहीं हो पाते। इसलिए स्किन का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नाउ डायरेक्शन यूज कैसे किया जाता है क्लींजिंग को? बड़ा सिंपल सा स्टेप है। ल्यूक वार्म वाटर ले, थोड़ा गुनगुना गर्म पानी। ठीक है, चेहरे पे क्लींजर 5 डॉट्स अप्लाई कर दें, और उसे सर्कुलर राउंड मोशन में अप्लाई करें। चेहरे को अच्छे से इन इन इनसाइड और आउटसाइड उसे रोटेट करते जाएं क्लींजर को। तो जब इनसाइड करेंगे तो फेस वॉश अंदर जाएगा रोम छिद्र में, और जब आउटसाइड उसे क्लींजिंग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चेहरे पे, फोरहेड पे, लिप्स पे, चिक्स पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पोर्स में फंसी जो गंदगी है, या एक्स्ट्रा सीबम, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, देन आप पानी से, गर्म कुनकुने पानी से धो लें, और डैप डैप करके अपने चेहरे को सुखा लें। ठीक है, पेट ड्राई योर फेस विद ए कॉटन टॉवल। बैलेंस योर फेशियल स्किन पीएच यूजिंग नेचुरल टोनर। तब आपको टोनर अप्लाई करना है। ठीक है, इस किट के साथ टोनर तो नहीं आता है, तो ऐसे केस में क्या करना है? सेलेशियन टोनर आप यूज कर सकते हैं, हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखता है वो टोनर। तो टोनर काम क्या करता है? टोनर का मेन काम होता है आपकी स्किन को, एक तो जो ओपन पोर्स है, जो हमने चेहरा धोया, पोर्स ओपन हो गए। ठीक है, उन ओपन पोर्स में से गंदगी को रिमूव कर देगा, या जो फेस वॉश के ट्रेसेस रह गए थे उसको रिमूव कर देगा टोनर। तो टोनर लगाने का तरीका क्या होता है? या तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर ले डैप डैप करके चेहरे पे, या फिर आप एक कॉटन पैड लें, और उसमें टोनर थोड़ा सा मिक्स करें, और फिर वाइप ऑफ करें स्किन को। ठीक है, तो रोम छिद्र से डस्ट खींची चली आएगी। ठीक है, किसी तरह के बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, ये सब क्लीन हो जाएंगे। रोज वाटर टोनर, जो इनको हाइड्रेटिंग स्किन चाहिए, सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी स्किन चाहिए, तो ये रोज वाटर वाला जो रहेगा, वो रोज वाटर हर कोई, ऑल स्किन टाइप्स होता है, अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूटेड फॉर्म में, जिसे 1:3 रेशो में वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई किया जाता है, ये बैलेंस करता है पीएच को, स्किन के पीएच को, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ होता है। तो जिनकी खास करके ऑयली स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, उन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर वाला यूज करना चाहिए। ग्रीन टी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, चेहरे पे कामनेस रखती है, रेडनेस को कम करती है, इरिटेशन को खत्म करेगी। ठीक है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट रहता है। इसी तरह से एलोवेरा जूस, जिनकी ड्राई स्किन हो तो हाइड्रेशन का काम देता है। ठीक है, और सूदनेस लाता है, स्किन की सेंसिटिविटी खत्म करता है। ठीक है, नाउ स्पा केयर एंटी एजिंग नाइट क्रीम, तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कर सकता है। जैसे कि रिसीडिंग हेयर लाइन है, फोरहेड लाइंस आने लगती है एक एज के बाद, फ्रोन लाइंस, ड्रॉपिंग आईब्रोज, बढ़ती एज में ड्रॉपिंग आईब्रोज कॉमन समस्या बन जाती है। ठीक है, प्रोफिट्स आने लगते हैं, यहाँ जब हम हंसते हैं तो बहुत सारी रिंकल्स पड़ती हैं आंखों के पास। अंडर आई रिंकलिंग, बहुत सारे लोगों को अंडर आई रिंकल्स बहुत होते हैं। हेलोइंग ऑफ चिक, चिक में गड्ढा बनाना। ठीक है, डीप नेजोलेबियल फोल्ड्स, जब हम हंसते हैं तो यहाँ पर जो फोल्ड्स बनते हैं रिंकल वाले, वो बहुत ज्यादा डीप बनते हैं। सेगिंग स्किन, जिनको हंसने के समय यहाँ पर स्किन सेगिनेस बहुत ज्यादा दिखता है, होठों के आसपास, माउथ के आसपास। ड्रूपिंग एंगल ऑफ माउथ, जो हम हंसते हैं तो चेहरा ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एंगल होने लग जाता है। तो ये सब बढ़ती एज के लक्षण होते हैं। ठीक है, जिन्हें कम एज में अगर इस तरह की समस्या शुरू हो गई है, तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज करके खत्म किया जा सकता है। बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट है, वो शिया बटर, कोकोआ बटर, टेमेरिंडस इंडिका एक्सट्रैक्ट, यानी कि अपने टेमरिंड, यानी कि इमली, सेंटेलिया एशियाटिका, विथेनिया सोमनीफेरा रूट एक्सट्रैक्ट, यानी कि अश्वगंधा, ग्लिसेरीजा ग्लाइसेरीजा, ग्लावारूस एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोक्सिल एसिड एएचएस, ये सब इस क्रीम में यूज किया गया है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज
लिए होते हैं। जैसे शिया बटर का काम होता है स्किन को मॉइस्चर प्रदान करना, एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस होता है एक तरह का ये, जो कि फ्री रेडिकल से बचाता है और उस वजह से चेहरे की लाइंस रिंकल्स कम करेगा, स्किन में एजिंग को घटाएगा, स्किन को प्लम्पीनेस देगा, बाउंसी लुक देगा। देन कोकोआ बटर, कोकोआ बटर का काम क्या होता है, ब्लड फ्लो को एनहांस करता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो हमारी स्किन में ग्लो दिखेगा, स्किन एजिंग को कंट्रोल मिलेगा, लाइटन स्कार्स एंड स्ट्रेच मार्क्स को कम करेगा। टेमेरिंडस इंडिका एक्सट्रैक्ट कॉमनली नोन एज टेमेरिन यानी कि इमली, इसका काम क्या रहता है, ये स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है टेमरिन, जो स्किन के ब्लेमिशेस को, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है टेमेरिंडस, ठीक है, स्किन इलास्टिसिटी को एनहांस करने का काम करता है। इसी तरह से सेंट्रेला एशियाटिका का यानी कि मंडूक पड़नी जिसे कहा जाता है, जिन लोगों को एक्जिमा, सोरियासिस, वेन्स इस तरह की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेच मार्क्स प्रॉब्लम होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही शानदार ये औषधि होती है, जो कि अपने स्पा केयर एंटी एजिंग क्रीम में एक इंपॉर्टेंट घटक होती है, ठीक है। इसको इसमें मिक्स किया गया है। विथेनिया सोमनीफेरा रूट एक्सट्रैक्ट यानी जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं, प्राचीन आयुर्वेद से यूज किया जाता है, जो खाने में पीने में भी बहुत शानदार होता है, रेगुलर लाइफ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रमोट्स स्किन रीजनरेशन, रेजुविनेशन एंड रिपेरेशन। हम सभी जानते हैं अश्वगंधा, जब हम उसका उपयोग दूध के साथ करते हैं तो हमारी बॉडी में ये कूलनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस रखने का काम करता है, दोष को, ठीक है, वो ठंडक प्रोवाइड करता है। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम हो, उनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है अश्वगंधा का, ठीक है। तो इसे कंज्यूम भी किया जा सकता है और इस तरह से अपने प्रोडक्ट में एक्सटर्नली यूं कहें कि अभयंग थेरेपी एक तरह की है, ठीक है। अभयंग का जैसा हमने पढ़ा था, लेप लगाने का काम, यानी कुछ आयुर्वेदिक ऑयल से उसका मसाज किया जाना, तो बेसिकली अपन क्रीम के थ्रू क्या कर रहे हैं, स्किन को नरिश कर रहे हैं, उसको मसाज कर रहे हैं, ठीक है, अभयंग थेरेपी एक तरह की। तो इसमें अश्वगंधा का मिक्सचर जो स्किन रीजनरेशन का काम करता है, नई स्किन को डेवलप करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है, स्किन के टेक्सचर को सुधारता है, उसके रेडियंट लुक को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लॉसीनेस को बढ़ाता है, स्ट्रेस प्रॉपर्टीज के साथ होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है मुलेठी, ठीक है, प्राचीन वजह से मुलेठी यूज किया जाता रहा है, खांसी में भी मैं इसको बहुत यूज करता हूँ, डेली लाइफ में इसे यूज किया जा सकता है मुलेठी को, ठीक है। ये भी हमारे वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करने की क्षमता रखती है मुलेठी। तो स्पीड ऑफ द हीलिंग प्रोसेस बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन, सबसे ज्यादा ये मिलेनिन के प्रोडक्शन को अवरुद्ध करता है, ठीक है। जब हम यूवी रेस में आते हैं तो मिलेनिन का जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल में रख के चलता है, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन बनाए रखता है, ठीक है, और यूवी रेस से बचा के रखता है, ठीक है। साथ ही साथ एक्जिमा, एक्ने और स्कार्स को ट्रीट करने का क्षमता मुलेठी में होती है। यूवी रेज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ स्किन डिस्कलरेशन, बट ग्लैब्रिडिन कंटेन्स यूवी ब्लॉकिंग एंजाइम्स that prevent न्यू स्किन डैमेज फ्रॉम occurring, ठीक है। ये हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। नाउ कैसे यूज करना है, बहुत ही सिंपल से स्टेप से यूज करने के। जब हमने फेस वॉश, क्लींजिंग टोनर, मतलब क्लींजर टोनर अप्लाई कर लिया है, तो उसके बाद हमें फाइनली क्या अप्लाई करना होता है, हमारा ट्रीटमेंट क्रीम, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्पा केयर का एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है। तो अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका, क्लींजिंग टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको अप्लाई करना है, 5 डॉट्स आपको चेहरे पे लगा लेना है, डाउन से अपवर्ड पोजीशन में 2 फिंगर से आपको अप्लाई करके उसे छोड़ देना है, हल्का मसाज देते हुए, डेट्स इट, ठीक है। क्योंकि ये एक एंटी एजिंग क्रीम है, आपकी स्किन को लिफ्ट करने का काम करता है, तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फ्रॉम द एज ऑफ 25 आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तक हमने बात करी थी अभयंग थेरेपी की, यानी कि बाहर से अंदर की ओर किस तरह की थेरेपी हमें यूज करना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। मतलब कहने का मतलब है अभयंग यानी कि आयुर्वेदिक लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। अब अंदर से बाहर की ओर शोधन जिसे हम कहते हैं, डिटॉक्स करने का काम कौन करेगा, वो ओपीसी प्लस कैप्सूल करेगा, जो कि हमारा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है, और ब्लड प्यूरिफायर एंड एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि इसके ऊपर लिखा ही हुआ है, ये हमारे अंदर के ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, उसे टॉक्सिन से फ्री करेगा, जो डीप टॉक्सिन सेट हो गए ब्लड में उससे मुक्त करेगा। जब ब्लड प्रॉपर टॉक्सिन्स फ्री होगा, टॉक्सिस लेस होगा, तो हमारी बॉडी में जो इम्प्यूरिटीज की वजह से जो चेहरे पे एक्ने
रेशेस, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स आना, ये सब से हमें बचाने की क्षमता रखता है। और एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है ओपीसी, ठीक है। अब ओपीसी सिंगल ओपीसी नहीं है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं खास। जैसा कि हमने नीम पत्ता की बात करी, नीम पत्ता, इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, गिलॉय है, आंवला है, सारा का इंडिका यानी कि नीम है, सारा का इंडिका सॉरी अशोका ट्री है, टर्मिनेलिया बेलेरिका है, देन टर्मिनेलिया चेबुला का एक्सट्रैक्ट यूज किया है, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट यूज, पुडल का फूल, ये सब इसमें यूज किए गए हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अजाडी रेक्टा का, अजाडी रेक्टा इंडिका नीम यानी कि नीम एक्सट्रैक्ट। तो जैसा हम सभी को पता है, ये डिटॉक्स का काम करता है, पावरफुल ब्लड प्यूरिफायर होता है, बिकॉज ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रिच होता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा हमारे लीवर के लिए फंक्शन सपोर्ट करता है, लीवर को प्रॉपरली फंक्शन करने में। लीवर का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है लीवर, ठीक है। हम जो भी खाते पीते हैं उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है लीवर, ठीक है। रिड्यू टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम लीवर करता है। इम्प्रूव्स स्किन क्लैरिटी, स्किन की क्लैरिटी को बढ़ाएगा। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो जब इस तरह का नीम हमारी बॉडी में ओपीसी के थ्रू जाएगा, तो इतने सारे रोल प्ले होंगे और हमारी बॉडी स्वस्थ 100% होके ही रहेगी। तब इसमें जो की केमिकल्स हैं, वो है निम्बिन, निम्बिडिन, अजाडिरेक्टिन एंड क्वेरसिटिन। इसके अपने अपने रोल्स होते हैं, इसमें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वरना कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा क्या टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या साइंस, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में तो डॉक्टर भी नहीं समझाता है, ठीक है। तो हमें ऊपरी लेवल पे इतना समझाना है ताकि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसे क्लियर हो जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, खाने में अंगूर बहुत विटामिन सी रिच होता है, और ये ग्रेप सीड ही है जिस वजह से ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, डिटॉक्स का रोल प्ले करता है। प्रो एंथोसियानिडीन्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है, वो इसका की कंपोनेंट होता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इससे, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करेगा, कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाएगा, जिस वजह से हमारी कोशिकाओं में फ्री रेडिकल से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और एंटी एजिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। सपोर्ट्स लीवर हेल्थ, एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन, और मदद करता है टॉक्सिन्स के एलिमिनेशन में, ठीक है। देन प्रोएंथोसियानिडीन्स, रेस्वरेट्रॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, ये इसके की कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोएंथोसियानिडीन्स का काम होता है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, लीवर सेल को प्रोटेक्ट करके चलता है, और ग्लूटाथियोन को बूस्ट करता है, जो कि मेजर डिटॉक्सिफायर होता है, ठीक है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने की क्षमता रखता है। रेस्वरेट्रॉल का काम क्या होता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शन को एनहांस करता है, ठीक है, यानी कि कोशिकीय एनर्जी को बरकरार रखता है, साथ ही साथ लीवर डिटॉक्स का काम करेगा, और एंजाइम एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाए रखता है। फ्लेवोनॉइड्स का काम क्या होता है, बाइंड एंड न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को बांध देगा और उसके फंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। सपोर्टिंग सिस्टमेटिक डिटॉक्स, इस तरह से ये सिस्टमेटिक डिटॉक्स करने का काम बॉडी को करता है। नाउ हरित की, जिसे हम हरड़ कहते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक प्राचीन आयुर्वेदा से यूज किया जाने वाला हरड़, ये एक माइल्ड लेक्सेटिव होता है, सपोर्ट्स कोलोन क्लिनजिंग, हमारी बॉडी में इंटरनली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उसमें कोलोन होता है हमारा, ठीक है, उस कोलोन को क्लींस करने का काम करेगा। और जब आमाशय क्लीन होगा, जब हमारा कोलोन, ठीक है, जब हमारा कोलोन एकदम क्लीन रहेगा, किसी भी चीज के मतलब पुअर डाइजेशन समस्या, या फिर जिन लोगों को समस्याएं आती है और उस वजह से दोष बिगड़ जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, माइल्ड लेक्सेटिव का काम करता है। इसलिए कहा गया है कि त्रिफला का यूज डेली करना चाहिए। तो उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स आते ही आते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ठीक है। देन बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इससे, डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, जो गंदगी बनती है हमारी बॉडी में वो तेजी से रिमूव हो जाएगी, और जब बॉडी में गंदगी क्लीन रहेगी, हमारे कोलोन, हमारा आमाशय क्लीन रहेगा, तो हमारी डाइजेशन की पावर बढ़ेगी, हम जो भी खाएंगे इजीली पचा पाएंगे, और हमारे बॉडी को नरिशमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और ओवरऑल इसका लुक इंटरनल के साथ एक्सटर्नल भी हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे दिखेगा। एनहांसेस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट जो भी हम खाते पीते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो इसमें क्या होता है, हरड़ में खास करके चेबुलिनिक एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है, इलेगिक एसिड होता है। चेबुलिक एसिड और गैलिक एसिड का रोल होता है कि हमारी जो गट मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, उसको बढ़ाता है ये,
ठीक है। एक्ट एज माइल्ड लेक्सेटिव सपोर्टिंग कोलोन डिटॉक्स, ठीक है। लेक्सेटिव आप समझ ही गए होंगे, जो मल त्याग का काम करने का काम करता है। ऐसे की कंपोनेंट्स लेक्सेटिव जो होते हैं वो चेबुलिनिक एसिड और गैलिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है, वो इनफ मात्रा में हमें हरड़ में मिलता है। लेगिक एसिड का काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, लीवर प्रोटेक्टिव का काम करता है, सपोर्ट करता है लीवर को उसके फंक्शन करने में, हेल्पिंग टू न्यूट्रलाइज कार्सिनोजेंस एंड हेवी मेटल्स। ऐसे कार्सिनोजेनिक तत्व, कैंसर विरोधी तत्व जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी लेगिक एसिड करता है। और ऐसे हेवी मेटल्स जो कि हमारी बॉडी में खाने पानी के थ्रू जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम लेगिक एसिड करता है, हरित की। फिर आता है टर्मिनेलिया बेलेरिका यानी कि बहेड़ा या विभेदिकी, जिसे हम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है ये यहाँ पर है ना पिक्चर्स, ये आंकड़े के फूल के पौधे की लग गई है, गलती है ये। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम में सुधार लेंगे। डिटॉक्स रोल सपोर्ट्स रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव डिटॉक्स। हमारे लंग से रिलेटेड हमारी रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र प्रणाली को सपोर्ट करने वाला काम बहेड़ा करेगा। तो हम जो पॉल्यूटेड हवा खा पी रहे हैं, जो हमारे शहरों में जो विषैली जहर हमको कंज्यूम करना पड़ रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम बहेड़ा करता है, विविध की जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव डिटॉक्स में भी सपोर्ट करता है। removes accumulated mucus and toxins, supports bowel regularity and improves metabolism। तो इतने काम ये अकेला कर लेता है क्योंकि इसमें गैलिक एसिड, टेनिन्स और लिग्नेंस होते हैं। गैलिक एसिड का जैसा हमने पढ़ा था, एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको स्टिमुलेट करता है। एंजाइम्स जैसे कि कैटालेज एंड एसओडी जो कि लीवर सेल्स में पाई जाती है, उसको स्टिमुलेट का काम ये करेगा। टेनिन्स जो कि मदद करता है हैवी मेटल्स को बांध के उसको न्यूट्रलाइज करने में, शरीर से बाहर फेंकने में। लिग्नेंस का काम क्या होता है? सपोर्ट इम्यून डिटॉक्स बाय एक्टिवेटिंग नेचुरल किलर। ठीक है, हमारी बॉडी में जो इम्यून डिटॉक्स का काम, हमारा इम्यूनिटी जो पावर होता है, वो नेचुरल किलर का काम जो करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम लिग्नेंस करते हैं। तो ये मदद भी करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करने में। और इस वजह से डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस जो जनरेट होते हैं शरीर में, उसको कंट्रोल में लेके ये चलता है। फिर गिलोय का काम क्या होता है? गिलोय का काम होता है, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है और अडाप्टोजन होता है एक तरह का। तो ये क्या काम करेगा? लीवर किडनी के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाए रखेगा, किसी तरह के संक्रमण से रोक फाइट करता है, साथ ही साथ हैवी मेटल्स को एलिमिनेट करता है हमारे शरीर से। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। की कंपोनेंट्स टिनोस्पोराइड, टिनोस्पोरिन, बर्बेरिन, एल्कलॉइड्स, ये सब उसके काम होते हैं। ठीक है, देन हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, जिसे हम गुड़हल गुड़हल हम सभी को जानते हैं, हमारे घरों में ये इस तरह के फूल होते हैं, महालक्ष्मी को बड़ा पसंद होता है ये फूल। ठीक है, डिटॉक्स रोल इसका क्या रहेगा? इसका काम रहता है बॉडी को डिटॉक्स करने का। डायूरेटिक एंड लीवर सपोर्टिंग हब होती है ये। ठीक है, यानी यूरिनरी ब्लेडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, उसको उसमें सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ लीवर को सपोर्ट करने वाला ये एक हब होता है। प्रमोट्स किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, रिड्यूसेस वाटर रिटेंशन, है ना, साथ ही साथ सपोर्ट्स हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें एंथोसियानिन्स, हिबिस्कस एसिड और पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ नेचुरल डायूरेटिक होता है ये, और किडनी डिटॉक्स पाथवेज का ये मदद करता है। तो किडनी के संचालन में भी प्रॉपरली मदद करने वाला ये प्रोडक्ट होता है। आंवला का, जो कि प्राचीन आयुर्वेद से यूज किया जाता है, ठंड के सीजन में बहुत आता है आंवला। ठीक है, दिवाली के बाद से आना शुरू हो जाता है। तो इसका रस का सेवन ठंड में करना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, और ये आयुर्वेदिकली प्रूवन है। तो आंवले का जूस ठंड में कंज्यूम किया भी जाए तो ऐसा नहीं कि हमें सर्दी बैठ जाएगी। ठीक है, आंवला वैसा ठंडा नहीं होता है, लेकिन इंटरनली वात पित्त दोष को कंट्रोल में रखने की क्षमता इसकी होती है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है एक तरह का, ये विटामिन सी एनरिच्ड होता है। और विटामिन सी आप सभी को पता है एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, डाइजेशन में सपोर्ट करता है। इसी तरह से अशोका ट्री, हम सभी जानते हैं अशोका का झाड़ जो होता है, ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ एंड यूटेराइन डिटॉक्स। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड महिलाओं को जो समस्या होती है, यूटेराइन डिटॉक्स रिलेटेड जो समस्या है,
उसमें अशोका का यूज किया जाता ही है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो मैम। तब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओपीसी जो है ना सिर्फ इंटरनली हमें मजबूत बनाएगा, बल्कि एक्सटर्नली भी हमें चेहरे पे ग्लो लाएगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, स्किन में टाइटनेस लाता है, ठीक है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, रिंकल फ्री करता है स्किन को, साथ ही साथ ब्लड वेसल को शक्ति प्रदान करता है हमारी, और टिश्यू इलास्टिसिटी को एनहांस करता है, बाउंसीनेस स्किन का बना रहता है, ठीक है। जो टिश्यूज में स्वेलिंग आ गई है तो उसको खत्म करेगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब इसको कंज्यूम कैसे करना है? एडल्ट्स में खास करके, क्योंकि अपने सप्लीमेंट एडल्ट्स के लिए ही डिजाइन किए गए खास तौर पे। 3 कैप्सूल आपको दिन भर में 3 बार लेना है, एक एक कैप्सूल दिन भर में 3 बार लेना है खाली पेट, ठीक है। ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप खाली पेट इसको ले सकते हैं कभी भी, सुबह शाम दोपहर में, ठीक है। प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, लेक्टेटिंग वुमेन्स जो होती हैं उनको अवॉइड करना है। तो इस तरह से हमारा ये 42 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर।